हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। अगर आप एकेडमिशियन हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, या हाउस वाइफ हैं, हजिफ हैं, या आप कोई भी हाउस होल्डर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आप अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं, अपना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं, अपने डिजीज के बारे में खुद आप जान सकते हैं। नॉलेज इज पावर, जो ज्ञान ही बड़ी शक्ति है। अपने आप को समझना होगा, ठीक है। तो नॉलेज इज द प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ एनी डिजीज। तो हम बिगिनिंग करें, फिर देर किस बात की। आप अलर्ट हो जाइए, और अगर आपने डायरी नहीं लाया है तो अभी आप जाएं, डायरी ले आएं। जो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं लिंग्विस्ट हूँ, पॉलीहिस्टर हूँ और मॉर्फोलॉजिस्ट हूँ। तो मॉर्फोलॉजिस्ट का जो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में भी आया कि ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स एंड देयर रोमांटिक हिस्ट्री, प्रत्येक वर्ड्स का, ठीक है, साइंटिफिक मैं एनालिसिस करता हूँ। तो इसलिए मैं इंग्लिश का कोई सा भी वर्ड हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, या लॉ से रिलेटेड हो, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो हम बिगिनिंग करें। तो फर्स्ट डिजीज है ASTHMA, आस्थमा। लोग आस्थमा पढ़ते हैं गाइज। जो मैं फोनेटिशियन हूँ, तो आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एजमा होता है, एजमा, आस्थमा नहीं। तो यह रेस्पिरेटरी डिजीज है। रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि सांस लेने में दिक्कतें होती है, और जो पेशेंट है काफ़ी रेस्टलेसनेस महसूस करता है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज। यह रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो सांस की बीमारी है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एस्बेस्टोसिस। ये लंग डिजीज है। ये लंग डिजीज। अभी वर्ड देखो कैसे बना है, एस्बेस्टस। जो एस्बेस्टस पार्टिकल्स होता है, जो वर्कर्स फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो एस्बेस्टस इनहेल करने से एक बीमारी होती है लंग की, सांस लेने में दिक्कतें होती है, चेस्ट फूलने लगता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो एस्बेस्टोसिस कहते हैं, ये लंग डिजीज है, ठीक है। आप इसे बाय हार्ट लर्न करेंगे, देखेंगे। तो एस्बेस्टस से बना है, IS हमने लगाया है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग इज कॉल्ड एस्बेस्टोसिस ओइंग टू इनहेलिंग एस्बेस्टस। नेक्स्ट है वेरी इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B1। तो वेरी वन होता है कि डिफिशियंसी CIENCY, ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। तो वेरी इन नर्वस डिजीज है। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, अगर विटामिन B1 की जो कमी आ जाए तो यह वेरी होता है। तो हमारा जो नर्व सिस्टम है जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया, एबनॉर्मल तो डिस्फेजिया, या हम कह सकते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन स्पीच। तो डिस्फेजिया एक डिजीज है, तो जिसमें हम प्रॉपरली
स्पीच नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ स्पीच ओइंग टू ब्रेन डैमेज। तो जो फेशिया है तो पेशेंट की ऐसी स्थिति होती है कि प्रॉपरली वह आर्टिकुलेट नहीं कर पाता ब्रेन डैमेज होने के कारण, ठीक है। तो एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन इन स्पीच, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया डिस्प्लेजिया एबनॉर्मल abnormal growth of tissues in body। तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन बॉडी या क्या होता है, तो डिस्प्लेजिया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है ब्राइट्स डिजीज, ठीक है। ब्राइट्स डिजीज हम होता है, किसे हम बोल सकते हैं, इसे हम नेफ्राइटिस बोलते हैं, नेफ्राइटिस। So Bright's disease is called nephritis. Inflammation in kidney is called Bright's disease. Inflammation of kidney. Inflammation of kidney is called Bright's disease. तो Bright's disease क्या होता है, तो नेफ्राइटिस कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। तो किडनी में जो इन्फ्लामेशन हो, जो सूजन आ जाए, काफ़ी पेन हो, तो उसे हम ब्राइट्स डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रोफोबिया, मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर। Morbid fear of water is called हाइड्रोफोबिया, या एक तरह का रेबीज कह सकते हैं इसे हम। स्पेशली इन मैन, तो रेबीज स्पेशली इन मैन। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जो स्ट्रीट डॉग्स है या कुत्ता किसी को काट ले, पागल कुत्ता या कोई भी स्ट्रीट डॉग्स है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, पानी से बहुत डरने लगता है। उसके अंदर जो वायरस इतने हो जाते हैं, ठीक है, कि वह पानी से डरता है, और प्रॉपरली अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ 1-2 दिन के अंदर, तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो ये काफ़ी मतलब जो फेटल डिजीज है, और जो विक्टिम, जो शिकार होते हैं इसका, वह कुत्ते की जैसे भौंकने भी लगता है, ठीक है, और पानी से बहुत ही डरता है। तो ये हाइड्रोफोबिया, मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर, एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, ठीक है। रेबीज है, खासकर जो मनुष्य में पाया हो जाता है पागल कुत्ते काटने से, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है कि चिल्ड्रन डिजीज है, जब ब्रेन में फ्लूइड काफ़ी कलेक्ट हो जाए तो हाइड्रोसिफेलस कहा जाता है। यह ज़्यादातर रहने से मेंटल डिजॉर्डर भी हो सकता है, जो ब्रेन है वह काफ़ी एनलार्ज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस होता है फ्लूइड इन ब्रेन, FLUID, fluid in brain. Fluid in the brain is called hydrocephalus. It is especially found in the children, जो बच्चों में पाया जाता है। हाइड्रोसिफेलस यानी मस्तिष्क के पार्ट में अगर वाटर, ठीक है, कलेक्ट हो जाए, ठीक है, स्टोर हो जाए, तो हाइड्रोसिफेलस इसे हम कहते हैं। और वह इस पोजीशन में वो उसे काफ़ी पेन होता है, और जो सिर होता है बड़ा भारी हो जाता है। तो हाइड्रोसिफेलस, तो फ्लूइड इन द ब्रेन, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेन,
ठीक है। तो इस स्थिति में ग्रॉस एनलार्जमेंट हो जाता है गुब्बारे जैसे, ठीक है, जो वह दिमाग बड़ा दिखने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है कीफोसिस। आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो कीफोसिस होता है जो स्पाइन है आउटसाइड काफ़ी झुक जाता है। ज़्यादातर इसे हम हंचिंग का बोल सकते हैं। तो खासकर जो बहुत से लोग की कमर काफ़ी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, और वह झुक जाते हैं बिल्कुल। तो मतलब जो काफ़ी कुब्बर जैसी स्थिति आ जाती है, तो ये कीफोसिस इसे कहते हैं, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ठीक है, हंचिंग पोजीशन ऑफ द वेस्ट। कमर की जो हंचिंग पोजीशन हो जाती है, कुब्बर सा निकल जाता है। अब इसी का अपोजिट है लॉर्डोसिस, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन या लॉर्डोसिस है। ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन होता है, उल्टा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी, ठीक है, स्लीपीनेस डिजीज है। यह एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट हमेशा सोता ही रहता है, ठीक है। तो काफ़ी फिट सा जैसे उसे आता है, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबल, ठीक है, स्लीपिंगनेस सिचुएशन ऑफ द पेशेंट इज कॉल्ड नार्कोलेप्सी, ठीक है। फिट्स ऑफ fits of uncontrollable sleepiness in patient is called narcolepsy. तो fits of uncontrollable sleepiness in the patient is called narcolepsy. तो नार्कोलेप्सी एक तरह की डिजीज है कि जो पेशेंट हमेशा सोता ही रहता है, ठीक है, एक तरह से मूर्छे बेहोशी की हालत में वह सोया रहता है और उसे कुछ पता ही नहीं होता है। नेक्स्ट है एडिसन्स डिजीज। तो एडिसन्स डिजीज क्या है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया को जो होता है, क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है, जो ब्लड सेल्स है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो एडिसन्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द सेल्स एंड स्किन इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। इसमें क्या होता है, जो स्किन ब्राउन कलर का हो जाता है, डिस्कलरेशन उसका हो जाता है, ठीक है, खून की कमी होती है, डिफिशियंसी इन ब्लड, ठीक है, एनीमिया होती है। एनीमिया भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एडिसन्स डिजीज, एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, जो हमारा कलर होता है डिस्कलर हो जाता है, बिल्कुल ब्राउन दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट, ठीक है, कैटरेक्ट, ठीक है, आई से रिलेटेड डिजीज है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी हम कह सकते हैं, या नाइट ब्लाइंडनेस प्रॉपरली हम तो नहीं कह सकते हैं। कैटरेक्ट क्या होता है कि हमारी आई की जो लेंस होती है वह ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड आई साइट होता है, ठीक है, जो प्रॉपरली, ठीक है, हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही निदान है कि ऑपरेशन के द्वारा कैटरेक्ट, यानी हिंदी में जैसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है, तो कैटरेक्ट है, ठीक है। आई डिजीज तो पार्शली या विजन होता है, इसमें टोटली विजन नहीं होता है, बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। तो यह कैटरेक्ट है, जिसे हम मोतियाबिंद हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है मायोपिया।
ठीक है। ये अभी आई से रिलेटेड डिजीज है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस डिजीज है, वह मायोपिया है, अल्प दृष्टि दोष। ठीक है। डिप्थेरिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट। Inflammation of the throat is called diphtheria. Diphtheria खासकर जो सीजन का जब हो जाता है, खासकर विंटर सीजन, ऑटम सीजन में, तो जो गले में काफ़ी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वालो करने में, कुछ खाना खाने में भी बड़ी परेशानी दिखने आ जाती है, जो डिप्थेरिया है। तो इन्फेक्शस बैक्टीरियल डिजीज है ये। ठीक है। तो इन्फेक्शस बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, इन द थ्रोट इज कॉल्ड डिप्थीरिया। ठीक है। जो हमारी जो टॉन्सिल है बिगड़ जाती है। ठीक है, गले की सूजन। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया। आई डिजीज है, हाइपरमेट्रोपिया आई डिजीज है। तो लॉन्ग साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है। तो इस तरह की ये हमने आपको क्लियर किया है। कैटरैक्ट होता है, आई डिजीज है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंस है आई की, वह ब्लॉकेज होने लगता है, तो पार्शियली वह दिखाई पड़ता है, तो मोतियाबिंद का रूप ले लेता है ये। ठीक है। मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है। ठीक है, जो खासकर यंग एज के युवा वर्ग में होता है। ठीक है। इसका प्रॉपर डायग्नोसिस आसान हो जाता है। इसका अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है। और जो फाइनल है टिनिटस, टाइनिटस बोलते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ए रिंगिंग साउंड, ए रिंगिंग साउंड इन द ईयर। तो ए रिंगिंग साउंड इन द ईयर, तो कान में घंटी की जैसे आवाज आना, तो उसे हम टाइनिटस बोलते हैं। ठीक है। बहरेपन का लक्षण होता है। ठीक है। कान में क्या होता है कि घंटी जैसे आवाज आती है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हमें मिले तो कहते हैं कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता बेटा, कान में घंटी बज रही है। तो ये एक तरह से डिजीज है। तो ये प्रॉपरली, थोरोली, मेटिकुलसली एंड लार्जली, ठीक है, क्लियरली मैंने आपको समझाया। इसे आप बाय हार्ट लर्न करेंगे, तो इस तरह से जानकारी आप रखेंगे तो आप जो डिजीज के बारे में अच्छे ढंग से जान पाएंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यही है कि जो बचाव भी सबसे बड़ी जो आदमी की सहायता हो सकता है। ठीक है। तो अपने आप को आप संभालें, देखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा